हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है बच्चों? कह रहे हैं कि हमें इंटीग्रेट करना है किसको? 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx। राइट, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? x की पावर 3 को t मान लेंगे। ठीक है, उससे क्या मिलेगा हमें? ये 3x² मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने करा, ये आ गया 3x² इज इक्वल्स टू dt बाई dx। राइट, अब जो सॉल्व करेंगे तो इस जगह dx² वो 3x² dx इज इक्वल्स टू dt, तो यानी कि 3x² और dx के बेस पे तो हम dt लिख सकते हैं। और देखो, ये 6x x की पावर 6 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 2। राइट, तो इसके प्लेस पर t आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया? अब ये चेंज होके देखो dt ओवर t² प्लस 1। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि इस ऐसे चेंज करके क्या फायदा मिला? देखो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मुलेज यूज होने हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टी कह लो या फॉर्मुले, जो भी आपको ज्यादा बेस्ट लगे वो कह सकते हो आप। तो वो फॉर्मुलेज क्या है, हम क्वेश्चन में साथ साथ सीखते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला यही है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहेंगे वैसे वैसे मैं प्रॉपर्टीज करवाता रहूंगा। ठीक है, तो जैसे कि यही है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि x² प्लस 1 प्लस 1 नहीं, a का स्क्वायर। राइट, जैसे हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई फॉर्म है तो उसको डायरेक्ट ही हम क्या लिख सकते हैं? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। राइट, अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखो क्या है, 1/a, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1/1, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, x हमारे पास कितना है? t, तो t अपॉन a यानी कि 1 प्लस c। अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t की वैल्यू हमारे पास है x³, तो x³ अपॉन 1 तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब बेसिकली लिखा नहीं जाता, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, देखो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस 4x²। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम इसमें क्या इसको चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले dx ओवर √1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, जो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो क्या है? देखो dx ओवर √x² प्लस a², तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे सिर्फ x² है, पर यहाँ पे क्या है? 2x², तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा पहले, तो वो बाद में देखते हैं, पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है log मोड x प्लस √x² प्लस a² मोड क्लोज प्लस c। ठीक है, तो देखो जिन पे मैं स्टार बना रहा हूं बेटा, वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप अपने पास भी लिख लेना, ताकि मतलब ये आपके पास लिखी रहेंगी। वैसे तो बुक में है, अवेलेबल है, बट फिर भी बार बार लिखोगे तो आपको ये सारी लर्न होती चली जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन के साथ इसलिए लिखते रहो ताकि ये लर्न होती रहे। अब हम क्या करते हैं, ये 2x को हम t मान देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहां पे बचेगा सिर्फ 2 इज इक्वल्स टू dt बाय dx, और हमें सिर्फ dx चाहिए, तो ये जाएगा dt बाय 2। गॉट इट? तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ गई वो आ गई माइनस dt, ओ सॉरी माइनस नहीं, dt ओवर 2 है ना, मोड 1 प्लस t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a का स्क्वायर हो गया। अब 1/2 तो हम बाहर कर दें, 1/2, और बाकी बचे हुए में ये फॉर्मूला लगा दें, तो क्या हो जाएगा? log x हमारे पास क्या है? t प्लस t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मोड क्लोज प्लस c। तो अब हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन बेसिकली किसमें? x में था, x को हमने t में चेंज किया था, तो t की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ऐसे का 1/2
लॉग मोड टी के प्लेस पे आ जाएगा 2x प्लस रूट टी के प्लेस पे अगेन 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा a हमारे पास था 1, हमारे पास a था यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही आ जाएगा और नोट क्लोज प्लस c आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हमारे पास है dx ओवर रूट x माइनस सॉरी x माइनस नहीं है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, तो देखो अगेन इसमें सेम प्रॉपर्टी जो हमने पहले लगाई थी वही लग रही है, मैं दोबारा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स को हम t मान लेंगे, है ना। अब इससे क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, माइनस 1 इज इक्वल टू, या लिख देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस dt, राइट। तो इसी का हम यूज करते हुए देखो आ जाएगा माइनस dt ओवर रूट, ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो अगेन अभी हमने पिछले वाले मतलब सेकंड क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिखी थी, मैं दोबारा लिख देता हूं। क्या होता है, dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं सॉरी a का स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मोड क्लोज प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, इसलिए स्टार लगा दिया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, log मोड माइनस बाहर आई रहे क्योंकि माइनस है, मोड x यानी कि t प्लस रूट x यानी कि t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, मोड क्लोज प्लस c। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो देखो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इसमें एक छोटा सा मतलब क्या कर रखा है बताता हूं अभी, चलो। तो ये देखो अगर यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 0 है, तो अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसके पीछे का रीजन भी आप लोगों को बता दूंगा। वैसे तो आंसर एक भी ठीक है माइनस में, पर पीछे जो बुक में आंसर दे रखा है उसके हिसाब से हमें ये करना पड़ेगा। अब 0 जो होता है ना वो log 1 की वैल्यू होती है, बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log 1, है ना, माइनस माइनस log t के प्लेस पे t की वैल्यू कर दे पुट माइनस एक्स प्लस रूट, यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 मोड क्लोज प्लस c। अब देखो log की वैल्यू एक और होती है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b होता है। ठीक है, तो उसी भी यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस रूट, इसमें देखो पीछे आंसर खोल रखा है तो हम भी वही कर देते हैं, मतलब इसमें स्क्वायर खोल रखा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab का मतलब 2 टू 4 एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये मोड क्लोज हो जाएगा प्लस सी, राइट। तो हमारे पास बेसिक आंसर क्या आ गया, चेक करो, हमारे पास आ गया log मोड 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस रूट, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 मोड क्लोज प्लस सी, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1 अपॉन रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 25 नहीं, चलो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, ये dx है, राइट। तो इसमें हमारा हो जाएगा भाई dx ओवर
3 का स्क्वायर रूट में और प्लस 5x का होल स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले तो इसको हम t मान लेंगे, 5x को हमने t मान लिया, तो जब dt करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू dt बाई dx, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt बाई 5, राइट। ये 5 है भाई। अब इसका मतलब इसको जब हमने चेंज किया तो 1/5 तो बाहर आ गया और ये बचा dx अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, गॉट इट। माइनस है बेटा, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि प्लस में तो सेम फॉर्मूला हो जाता पर माइनस में अलग है। देखो इसके भी दो फॉर्मूले हैं, एक है a माइनस एक्स और दूसरा है x माइनस ए। अगर x माइनस ए होता तब तो यही फॉर्मूला लगता, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बताता हूँ, देखो डिफरेंशिएट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अच्छा, इसमें एक चीज छोटी सी देखनी है, वो देख लेता हूँ। हाँ नहीं आता, ठीक है। मेरे को लगा था यहाँ पे 1 अपॉन a आता है पर बेसिकली नहीं आता, कंफर्म हो गया। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा, ठीक है। चेक करते हैं अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो 1/5 तो एज इट इज आ जाएगा और साइन इनवर्स x के प्लेस पे आ जाएगा t का स्क्वायर, t अपॉन a के प्लेस पे आ जाएगा 3 प्लस c। वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/5 मतलब t की वैल्यू साइन इनवर्स t की हमारे पास वैल्यू कितनी है भाई 5x अपॉन 3 प्लस c, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास गिवन है क्या 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 3x अपॉन 1 प्लस रूट 2x की स्क्वायर है ना dx, और हम क्या करें रूट 2x स्क्वायर को हम t मान लें, है ना। जब इसका डिफरेंशिएबल मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा देखो 2 रूट 2x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, राइट। और ये हो जाएगा 2 रूट 2x dx इज इक्वल्स टू dt, गॉट इट। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू चेंज कुछ इस तरह हो गई, क्या देखो x के प्लेस पे और dx के प्लेस पे x, अच्छा इसको भी यहाँ पे लेके डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये जाएगा 2 रूट 2, राइट। x और dx के प्लेस पे ये लिख देंगे, यानी कि देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 2, अंदर बचा dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसकी प्रॉपर्टी कभी भी पढ़ी थी, इसका फॉर्मूला क्या था, देखो हमने पढ़ा था कि dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये होता है क्या 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, गॉट इट। तो यही हम पुट कर देंगे और तो कुछ करना नहीं है, तो हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 अपॉन a तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स x की वैल्यू t है और a 1 है तो खत्म ही हो जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो 3 2 रूट 2 tan इनवर्स t की वैल्यू हमारे पास है रूट 2x प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। x रूट में नहीं है, सिर्फ 2 रूट में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6। क्या है भाई, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 6। अगेन क्या करेंगे भैया, x की पावर 3 को
हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू dt बाई dx, है ना। और जब इधर आ जाएगा तो 3x², अच्छा 3 को इधर के डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ x² चाहिए ना, तो dx इज इक्वल टू dt बाई 3, गॉट इट। तो एक तो 1/3 बाहर आ गया और अंदर बचा dt, अच्छा यहाँ पे dx था, ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब देखो इस बेसिस पे भी एक प्रॉपर्टी होती है, नई प्रॉपर्टी है, मतलब अभी तक जो 2 करवाई उनके 3 जो करवाई उनमें से नहीं है, ये नई प्रॉपर्टी है। तो ये होता है, देखो अगर आपके पास है dx a² माइनस x², ठीक है, x माइनस ए पे देखी थी, वो साइन वाली थी, पर यहाँ पे a माइनस एक्स, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाता है 1/2a log मॉड्यूलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस c। एक बार चेक कर लेते हैं यही है या नहीं है, कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन, कहीं क्वेश्चन गलत ना हो बस, ठीक है। 1/2a log बिल्कुल ठीक है, यही है, ठीक। तो यहां पे लगा दिया हमने स्टार, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी पुट कर दो बस, 1/3 तो पहले से ही है, इंटू 1/2a की वैल्यू 1 है, प्लस log a यानी कि 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस टी log प्लस c, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाएगा 1/6 to 3 into 6 हो जाएगा ना, और log t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर दे, 1 प्लस t की वैल्यू हमारे पास थी x³ अपॉन 1 माइनस x³ मोर क्लोज प्लस c, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन जरा, मतलब पढ़ते क्या है, लिखते हैं डायरेक्ट। x माइनस 1 अपॉन रूट x² प्लस 1, माइनस है, माइनस 1। तो हम इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बार x के नीचे दोनों, राइट, x² माइनस 1 और dx प्लस नहीं माइनस होगा ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x² माइनस 1 dx, ठीक है। दोनों को हम I1 फंक्शन और इसको I2 फंक्शन मान लेते हैं। तो सबसे पहले I1 सॉल्व करते हैं। I1 देखो क्या है इसमें, x अपॉन रूट x² माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या करें इसमें, x² माइनस 1 को t मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, देखो 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, और इसको हम सॉल्व करके 2 इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा dx x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 2, तो यही इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो पुट करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका dx और x के प्लेस पे तो dt बाई 2 आ जाएगा, dt बाई 2 और रूट t, राइट। और रूट t का मतलब क्या होगा बच्चों, देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ माइनस में dt, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखो वही पुट कर देंगे, 1/2 हाफ प्लस 1 अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1, अब प्लस c आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने पर देखो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यानी कि 2 माइनस यानी कि 1/2 हो गया, 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये बेसिकली ऊपर से रहेगा, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बेसिक हमारे पास क्या आ गया, प्लस c t की पावर हाफ यानी कि रूट x² माइनस 1, t के प्लेस वैल्यू रख दी और रूट प्लस c, ये हमारा I1 फंक्शन आ गया। ऐसे ही I2 फंक्शन निकाल लेते हैं। देखो I2 फंक्शन में डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, कैसा, 1 अपॉन रूट x² माइनस 1 dx है ना, देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, log x प्लस रूट
स्क्वायर माइनस 1 मोड क्लोज प्लस सी। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, यही है, मतलब प्लस और माइनस में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बिल्कुल ठीक है, यही है। ठीक है, उसके बाद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये हो गया। अब हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन था, इसका जो इंटीग्रेशन है लिख देता हूँ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन जो आ गया, देखो फर्स्ट फंक्शन का क्या ये आ गया, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, तो हम बाद में एक ही साथ लगा देंगे, एक लगा देंगे, और माइनस, क्योंकि बीच में माइनस था आई टू और आई वन के बीच में, तो इस जगह लॉग मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड क्लोज प्लस सी, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx। इसका हमें क्या करना है, बेसिकली इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, x की पावर 3 को t मान लेते हैं। ठीक है, देखो ना, x की पावर मतलब कहने का ये हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स की पावर 3 की होल पावर 2 प्लस ऐसे ही सेम a की पावर 3 की होल पावर 2 कर देते हैं dx, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हमने x की पावर 3 को t मान लिया, राइट, तो जब हम dt करेंगे तो इस जगह 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, और ये 3 भी नीचे ही जाते हैं, x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt बाय 3, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो जो हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखो इसके और इसके प्लेस पे तो 1/3 आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा क्या, dx ओवर ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे भी तो t आएगा, t स्क्वायर माइनस a क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो क्या होता है, dt ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है, यस, प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड, ठीक है, प्लस सी। तो इसमें भी डायरेक्ट वही फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो 1/3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, आ जाएगा लॉग टी, भाई एक्स के प्लेस पर टी है ना, इसलिए टी प्लस रूट टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, ठीक, प्लस मोड क्लोज सी। अब इसकी वैल्यू जो हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/3, टी की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा लॉग मोड एक्स की पावर 3 प्लस रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 मोड क्लोज, आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन रूट 10 स्क्वायर x प्लस है, हाँ, प्लस 4 dx। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, 10x को t मान लेते हैं, है ना, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। देखो मैंने तुरंत ही मतलब शॉर्टकट में कर दिया, सारे स्टेप एक ही साथ कर दिए, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इस पूरे के प्लेस पे तो आ जाएगा dt, और नीचे आ जाएगा रूट t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। अब इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, तो ये तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में यही तो किया था, चलो मैं एक बार फॉर्मूला फिर भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए मोड क्लोज प्लस सी, राइट। तो यही हम इसमें पुट कर देंगे, तो देखो ये आ जाएगा आपके पास, अच्छा ये तो हट जाएगा, ये आ जाएगा लॉग मोड x के प्लेस पे t आ जाएगा प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। अब t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग मोड 10x प्लस रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4
मोड क्लोज प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट, देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है भाई, एक बार पढ़ लेते हैं। ये है dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। राइट, तो देखो जो इसमें सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से चाहिए ना, यानी कि इस तरह की फॉर्म चाहिए लाइक दिस। अब इसको ऐसे में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये वैसे तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, स्क्वायर रूट है ना, मतलब किसी का भी होल स्क्वायर तो होता नहीं है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो dx ओवर एक्स स्क्वायर रूट में, राइट, ये हो जाएगा प्लस 2x, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, 1 और चाहिए ना, तो एक बार 1 को प्लस कर देंगे 1 का स्क्वायर, एक बार माइनस कर देंगे 1 का स्क्वायर और प्लस 2। अगर किसी बच्चे को परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो वो मेरे को वीडियो में पूछ सकता है, मैं उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, क्योंकि मैं ये होप कर रहा हूँ कि अगर आप लोग 12th क्लास में तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर आता ही होगा। बट इसका भी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कैसे होता है, मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो क्या होता है, फर्स्ट a फिर 2a और b हमारे पास क्या हो, मतलब कि मैं देखो फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। राइट, अब देखो a स्क्वायर तो मेरे पास x हो गया है ना, और 2ab मतलब मैं 2a, बेसिकली a के प्लेस पे x आ गया ना, तो देखो ये हो गया ऐसा कुछ x स्क्वायर प्लस 2 और a तो मेरे पास x है ही, राइट, मुझे b चाहिए, पर b मुझे ऐसा चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है 2x है ना, मल्टीप्लाई करने पर 2x कैसे आएगा, 1 से ही तो करेंगे। अब जो ये हमने 1 लिया है इसी का स्क्वायर एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं, जिससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखो इस पूरे का ये पूरा फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया ये भी लिख देता हूँ, रूट dx ओवर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बन जाएगा 3, तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। राइट, अब हम क्या करें कि x प्लस 1 को t मान लें और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, डिफरेंशिएट करने पर तो ये हमारे पास हो जाएगा dt, हाँ ठीक है, dt ओवर t स्क्वायर प्लस 1 और फॉर्मूला, अच्छा ये स्क्वायर रूट में है भाई जो हम बोल रहे, और फॉर्मूला तो यही है भाई, यही तो यूज किया था बेबी, राइट, तो यही यहाँ पे भी यूज कर देंगे फॉर्मूला, तो यह आ जाएगा देखो क्या, लॉग मोड t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अप मोड क्लोज प्लस सी। तो अब t के प्लेस पे t की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वैल्यूज आ जाएंगी कुछ ऐसा है, t की वैल्यू हमारे पास कितनी थी भाई 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स कुछ भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लस में है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मोड क्लोज प्लस सी, आंसर। ठीक है, चाहे तो आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, अगर आप खोल के भी लिखेंगे मतलब इसको स्क्वायर खोल के, तो आ जाएगा x प्लस 1 का प्लस रूट, देखो ये अगर मैं इसको देखूं है ना और इसको देखूं, बात तो मतलब ये जो बना है ये देखो ना, यही तो था और इसकी जो वैल्यू थी यही तो थी, तो मैं डायरेक्ट यही लिख दूं भाई, इसको सॉल्व करने पर भी हमारे पास यही आएगा, क्योंकि इसी से तो ये बनाया है, बात समझ नहीं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मोड क्लोज प्लस सी, आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।